नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनि देव आय नमः, जय काली माता दी। स्वागत है आपका बहुत बहुत आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं और अब आपको बधाई हो, क्योंकि अब आपके ऊपर शनि देव भगवान की कृपा अब बरसने वाली है। दोस्तों, आपकी राशि में कुछ पैसों का योग बन रहा है जो मात्रा में बहुत अधिक है। आपकी कुंडली में और आपकी भाग्य रेखा में भी शनि देव भगवान सुख समृद्धि धन वैभव का योग हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जो शनि देव महाराज को अपने दिल से मानते हैं वह सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे। और शनि देव भगवान के भक्तों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री शनिदेव आय नमः अवश्य लिखें। और यह मंत्र भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस इसका जाप करते रहे आप, फिर देखें इस जाप का कमाल। तो दोस्तों, बताते हैं मात्र कुछ ही समय में आपके पास यह पैसा आ जाएगा। यह बात मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, यह मुझे मेरे पूजा गुरु जी द्वारा बताई गई है, जो अभी इस टाइम हिमालय की गुफाओं में तप कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो भी जातक आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं दिखेगा वह बाद में बहुत पछताएगी। दोस्तों, आज केवल नसीब वाला ही इस वीडियो को देख रहा है, तो आप नसीब वाले हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आने वाले कुछ ही समय में यह सब कुछ लिख दिया है जो हम आपको इस वीडियो में पूरे इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपको चार्ज कैसे लाभ होगा और आपको ऐसे 3 क्षेत्रों में भी सफलता हाथ लगने वाली है जो कहीं हद तक आपको अमीर बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह समय बस आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और आपको कामयाबी और खुशखबरी इसके साथ ऑफर में मिल सकती हैं। सही का दोस्त, यह सब खुशियां आप ही को मिलने वाली है और आपके करियर में भी आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। कुछ ही दिनों में प्रेम संबंधों से संबंधित कुछ खबर मिलेगी और नौकरी और बिजनेस में आर्थिक स्थिति सभी क्षेत्रों में आपको बहुत ही उन्नति और खुशी की खबर प्राप्त होगी और सभी क्षेत्र में आपको बहुत अधिक लाभ ही लाभ होगा। तो अब यह भी बताने की आपको यह सब खुश खबरें कैसे और कब और क्यों मिलेंगे तब बताएंगे। बस वीडियो को आगे बिल्कुल ना करें, शुरू से अंत तक देखें। हम अब आपकी इन सब बातों के बारे में सब कुछ एक एक कर बताएंगे, बस आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और अपनी किस्मत को आजमाना है, क्योंकि शनिदेव भगवान आपकी राशि पर बड़े ही मेहरबान हो चुके हैं। और शनिदेव भगवान अगर आपने कोई गलत भागो काम किया है तो वह आपको माफ नहीं करेंगे। तो अगर आपको कोई गलत काम है तो आप मुझे वह भी कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका उचित सटीक हाल बताऊंगा। आपको बस कमेंट में अपनी परेशानी लिख देनी है और अब फिर से भूल कर भी वह वाली गलती फिर से नहीं दोहरानी है। तो बताते हैं, आपको भगवान शनि देव की कृपा से यह सब देखकर आपके दुश्मन और आपके जलने वाले कहेंगे वहाँ क्या नसीब लाया है। नसीब हो इसके जैसा हो, कर्म सिद्धि योग पर भाग्यवान योग, 3 राज्य और आखिरी धन योग आपकी राशि में इन तीनों का निर्माण हुआ है और आपकी कुंडली में भी इसका निर्माण हुआ है। और ग्रह गोचर ने भी यह संकेत दिया है कि आपके ऊपर यह समय भगवान श्री शनिदेव जी की कृपा आप पर मेहरबान हो चुकी है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह समय आपके लिए कितना खास बन रहा है। भगवान श्री शनिदेव महाराज जी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। तो चलिए जानते हैं क्या उपाय करने से आपको लाभ मिलेंगे आपके जीवन की रेखा में। आप सभी से निवेदन करता हूँ, बस आज इस वीडियो को भूलकर भी बिल्कुल भी आगे ना करें और ध्यान पूर्वक शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा कि भगवान शनि देव ने आपके लिए आपकी राशि में यह 3 बहुत बड़े योग दिलाए हैं। तो आपको इन्हें सिद्ध कैसे करना है तो उसका उपाय मैं आपको बताऊंगा। चलिए बताते हैं। नंबर 1, पैसा और आपके प्यार के बारे में जानेंगे। जी दोस्त, हम सभी अपने पूरे जीवन में बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि लेकिन कभी कभी कड़ी मेहनत से फल नहीं मिलता, कई बार किस्मत हमारा साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को अपने पास नहीं बुला पाए। वास्तु के अनुसार देखा जाए तो कुछ चीजों को अपने जहां आप अपना धन पैसा रखते हैं
उसे तिजोरी में आपको धन को आकर्षित करने के लिए यह वस्तु सहायक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आप जो बोयोगे वही पाओगे। दोस्तों, हम दूसरों को आगे बढ़ता देख बहुत जलन महसूस करते हैं, पर सच्चाई यह है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलेंगे तो हमारे लिए कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना होगा। हम सभी को अपने जीवन में बहुत मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे मौके का कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्त, आप उसे हर जॉब के लिए रिज्यूम दे सकते हैं जो आपको पसंद है, क्योंकि अब आपको आपकी ड्रीम जॉब मिलने के योग बन रहे हैं। और आप बिल्कुल चिंता करना बंद कर दें, क्योंकि दोस्त, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता में डूबे रहेंगे तो पैसा आपके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। इसलिए अपने दिमाग को शांत रखें। पर मैं यह नहीं कह रहा कि आपकी कोई समस्या नहीं है। समस्या है, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पर यह भी बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच बीज का इस्तेमाल करके और आगे का सही रास्ता देख पाए। ऐसा ना हो कि यह चिंताएं हम पर प्रहार करके और हमें बेकार कर दें। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें। आपको भी पता है कि हर सर्वश्रेष्ठ वस्तु हमेशा ईश्वर ही देते हैं, तो यह सब भगवान ने आपको उपहार में दिया है, तो इसके लिए आपको उन्हें धन्यवाद करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जरूरतमंद लोगों को आपको मदद करनी चाहिए। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी जरूरत करें, और अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए, इसका जवाब बहुत ही आसान है। दूसरों की मदद करें। बस अगर आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का साथ अगर सच्चे दिल से करते हैं तो भगवान आपको अवश्य ही कामयाब करेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा आगे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। तो इसे अपने जीवन में अवश्य अपनाएं, बल्कि आप भगवान से भी प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी गलती आपसे हुई है उन्हें माफ कर देना। और प्रभु, अब आपके चरणों में अपनी जगह देकर कोई भी गलत काम ना करूं। और यह बात सुनते ही भगवान आप पर अवश्य ही अपनी कृपा बरसाएंगे। तो समझ जाइए, इस छत से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा और आप मालामाल बनते चले जाएंगे और आप धन्य, समृद्धि, वैभव सब में पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, अब आपके जीवन की बात करें तो आप बहुत दिनों से कड़ी मेहनत करते आ रहे हो, बहुत दिन से डर डर की ठोकरें खाते आ रहे हैं। आप बहुत ही परेशान रहते हैं, बहुत तकलीफ में अपने जीवन बिता रहे हैं, और सफलता तो आपको बिल्कुल हाथ ही नहीं लग रहा है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बस हनुमान जी का यह उपाय कर ले एक बार, तो आप जीवन में जो भी चीज की आपकी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। तो उपाय सुनिए। तो सबसे पहले आप बिल्कुल ही मांस, मछली, शराब बिल्कुल ही छोड़ दे, और फिर अपने घर को साफ शुद्ध गंगाजल से कर लीजिए। और फिर 5 मुखी हनुमान जी का फोटो, जो आपको बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, उनका फोटो कहीं भी अपने मंदिर में उत्तर दिशा में लगा दीजिए। और फिर अपने घर में प्रत्येक दिन उसे फोटो के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़िए। और यह पाठ आप बस 2 महीने तक लगातार करते रहेंगे। फिर आप देखेंगे कि आप जो चाहोगे वह मिल जाएगा, यह मेरी गारंटी है। और दूसरी बात, अगर आप कोई धार्मिक कार्यक्रम स्थल पर जाने की सोच रहे हैं तो आपको यह काम करना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर आप किसी भी धार्मिक स्थान से वापस आए हैं या फिर आपके घर में कोई पूजा पाठ हुआ हो, तो अगले 4 महीने के अंदर तो आप और आपके घर के कोई भी सदस्य किसी असदुद्दीन स्थान पर बिल्कुल भी ना जाए, जैसे कि किसी मृत्यु लोगों के घर। इसी स्थान पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपके घर में कोई बड़ी पूजा हुई है और उसे पूजा को अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो ऐसी जगह पर आप बिल्कुल भी ना जाएं जहां अब अशुद्ध हो जाए। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, माता रानी की कृपा से अब आपको वह सारी चीज प्राप्त होगी जिसका आपको बहुत दिन से इंतजार और इच्छाएं थी। दोस्तों, बताते हैं कि आने वाले इस 24 घंटे के अंदर आपको यह कुछ गलतियां नहीं करनी है। फिर देखना माता रानी का चमत्कार आने वाले समय में कैसे आप पर बरसता है। दोस्तों, बताते हैं कौन सी गलतियां हैं। दोस्तों, नंबर 1, आपको इस पूरे महीने मांस, मछली बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। इन सब का बिल्कुल त्याग करना है, क्योंकि देवी माँ इस महीने आपके घर पर आने वाली है। और अगर आप इस
समय में किसी जीव जंतु की हत्या करके अपना पेट भरेंगे तो कोई भी देवी देवता आपके आशीर्वाद बिल्कुल भी नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, यही सच है। और दूसरा गलती, आपको इस पूरे महीने शराब पीकर अपने घर में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि माँ दुर्गा ही माँ लक्ष्मी है। क्योंकि आप घर के अंदर अगर शराब पीकर आएंगे तो आपके मुख से निकलने वाले अशुद्ध शब्द से देवी देवता आपके घर से निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और अगर आपके घर से देवी देवता रूठ गए तो आप जीवन में कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन आपको कभी फल कभी नहीं मिलेगा, ना आपको सफलता मिलेगी। तो आने वाले कुछ समय तक आपको शराब बिल्कुल ही त्याग देनी है और ना ही मांस मछलियों का सेवन करना है। अनूप, चौथी गलती, जो ईश्वर को आपसे नाराज ही देखें तो इसलिए आपको ईश्वर को बिल्कुल प्रसन्न रखना है। अगर आपने एक काम करेंगे तो ईश्वर कभी भी आपको नीचे गिरने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपके घर के पास कोई भी व्यक्ति हो या कोई गरीब महिला हो या कोई छोटा बच्चा हो जो ठंड में तड़प रहा हो, तो उसे उतना प्रेम कर देना जितना आपसे बन सके, ताकि देवी देवताओं की परीक्षा में आप सफल हो जाएं। कहते हैं दोस्तों, जहाँ कामयाबी होती है वहीं आसपास में नकारात्मक तभी होती है। तो आने वाले कुछ समय तक तो कुछ ऐसी गलती ना कर बैठना जिससे आपके पूरे जन्म तक प्रस्ताव के अलावा कुछ ना हो। और आने वाले कुछ समय तक आपको गुस्सा भी बिल्कुल नहीं करनी है। गुस्से पर आपको ज्यादा से ज्यादा काबू करना है। आप जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, अब चौथी बात, आप कोई भी धार्मिक कार्य करके उठे हैं तो कहीं भी आपके आसपास कोई कुत्ता घूम रहा है जो आप ही को देख रहा है तो यह संकेत है तो कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। और सकारात्मक पौधों को अपने घर में लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी और शांति समृद्धि का आगमन होगा आपके घर में। तो वह पौधे कौन से हैं? वह पौधा है मनी प्लांट और तुलसी। यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे हैं आपकी जिंदगी के लिए। यह दोनों अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपका घर धंधा से संपूर्ण भारत रहित। और तुलसी, यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे हैं आपकी जिंदगी के लिए। यह दोनों अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपका घर धन से संपूर्ण भारत रहता है। तो अब दोस्त बताते हैं कि आपको रोज सुबह उठकर अपनी हथेली देखनी है। आप अगर अपनी हथेली देखेंगे तो उसमें बहुत बढ़िया संकेत होता है धन का। फिर आप स्नान नहा धोकर सबसे पहले गाय को रोटी खिलाई, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपसी देवी देवता बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। तो यह उपाय आपको अवश्य ही करने हैं। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो समझ जाइए आप धन धान न से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्त, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में अपनी गलती मुझे बता सकते हैं जो आपसे तो कैसे हो गई थी, मैं उसका आपको पश्चाताप बताऊंगा।